ये वाली ब्लाउज़ पेंडिंग इसलिए रह गई थी क्योंकि इसको मुझे पता नहीं था कि स्लीव में अस्तर लगाना है कि नहीं, तो फिर कस्टमर आकर बोले कि नहीं इसमें नहीं लगाइए अस्तर, तो अब मेरा काम आसान हो गया। यानी मैं उस दिन ही कर लेती लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि अस्तर लगाना है कि नहीं। फिर मैंने इसकी मोरी वगैरह स्टिच किया और अब इसको एक स्लीव मैंने अटैच कर लिया था और इसकी फिटिंग भी कर ली थी। तो अब मैं आपको दूसरे स्लीव बताती हूँ कैसे, दूसरे जो ब्लाउज़ है उसमें लगा कर दिखाती हूँ कैसे मैंने लगाया था। देखिए यहाँ से सेंटर पॉइंट कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमें ना ये वाली कुछ इस तरह से रेडीमेड ब्लाउज़ मिलते हैं, इसमें पाइपिंग लगी होती है। तो पहले हम साइड से ना जो इसकी फिटिंग वाली पार्ट होती है, यहाँ से हम इसकी सिलाई को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करके बहुत अच्छे से ये लग जाती है स्लिप, इतना मैंने पार्ट ओपन कर लिया था। एंड अब इसका जो कंधे की सिलाई होती है, तो इसको जो हम स्लिप है ना सीधा लगाएंगे, मतलब इस तरह से, ताकि इसकी पाइपिंग शो हो। तो जो हमारा कंधे की सिलाई है और जो सेंटर पॉइंट मैंने कट किया था, दोनों को पिन अप कर लिया और कुछ इस तरह से मिलाकर मैं चेक करी थी। स्लिप का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखती हूँ, बाद में मैं उसको छाँट देती हूँ। एंड अब यहाँ से मैं इसको सिलाई करती जाऊँगी ताकि इसका पाइपिंग भी शो होगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो एक सिलाई एकदम मैंने दूसरे थोड़ा-सा मतलब 3-4 सूत छोड़ के चलाया है। बाद में एक सिलाई जो लगाऊँगी वो पाइपिंग के किनारे लगाऊँगी। इससे स्लिप बहुत अच्छे से और मज़बूती से लग जाएगा। फिर यहीं से टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से लगा रहे हैं पाइपिंग जहाँ पर हमारा अटैच्ड है। एंड इसके बाद इसी तरह से मैंने सेकंड वाला स्लिप भी अटैच कर लिया था। तो जब भी आपके पास रेडीमेड ब्लाउज़ आते हैं तो इस तरह से आप स्लिप अटैच कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ से जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था स्लीव में, इस तरह से उसको मैंने काट कर हटा देना है और इसके बाद अब इसकी फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद इनकी एक और डिमांड थी कि इनका जो बैक हुक था, तो उनको बैक हुक को पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला था बैक हुक मतलब उनको नहीं चाहिए, तो इसलिए आप प्लीज़ फ्रंट हुक कर दीजिएगा। तो मैंने फ्रंट से बीच से कट किया और दोनों साइड हुक और आई पट्टी अटैच किया और पीछे वाले पार्ट में ना अब मुझे इसको स्टिच लगा देना था। तो यहाँ पर इसके हुक लगा, जो हुक थे ना सारे मैंने ओपन कर लिया, हटा लिए थे और इस पर ना मैं 3-4 अच्छे से सिलाई कर दिया था ताकि अटैच्ड हो जाए। उसके बाद इस तरह से इस बैक से पूरा ये बंद हो गया था और फ्रंट से मैंने हुक और आई पट्टी अटैच कर लिया था। तो अगर आपको भी बैक हुक पसंद नहीं है तो आप इस तरह से स्टिच लगा सकते हैं फ्रंट में, उसको इस तरह से ओपन करके हुक और आई पट्टी अटैच कर सकते हैं। एक ब्लाउज में मैंने इस तरह से अभी इसके हुक लगाने थे और एक में मैंने लगाकर रेडी कर लिया था। कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था और मेरी कस्टमर को भी बहुत पसंद आया, वो हैप्पी होकर गई। तो दोनों ब्लाउज रेडी कर मैंने उनको कंप्लीट कर दिया था। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।